पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंक्रीट के लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड पे सामने दिखाई दे रहा है कि ये 7 क्वेश्चन मेरे सामने है। ये क्या है कि इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, जो कहीं भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, जैसे कि क्वालिटी इंजीनियर का हो, एमई का, एमई मटेरियल इंजीनियर क्वेश्चन हो, तो वे इस क्वेश्चन में ऐसी क्वेश्चन उठ जाते हैं कंक्रीट के। जैसे कि मैंने बोर्ड के अभी दिखाया 7 क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्वेश्चन जिसमें 7 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंक्रीट के। तो आज चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़ मैंने डाल रखी है। और आपको मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ का टॉपिक के बारे में बताता चलूंगा मैं कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ कहाँ से फील हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक का नाम ही लिख रखा है ऊपर कि कंक्रीट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कि व्हाट इज दिस कंक्रीट क्या आती है। कंक्रीट का मतलब होता है कि कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट का मतलब होता है क्लोज, जो कंपोज होता है आपसे बॉन्डिंग करने वाली चीज होती है। जैसे कि कंपोजिट मटेरियल होता है जिसके अंदर जैसे होता है वाटर आएगा, जिसके अंदर वाटर, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, सम टाइम एड मिक्सर। ये 4 चीजें जैसे कंक्रीट के अंदर मिलती है हमको, जैसे कि कोर्स एग्रीगेट होगा, वाटर हमको मिलेगा, और फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड जो होती है 475 mm का डाउन का जो मटेरियल हो जाता है वो चीज होती है, और सम टाइम एड मिक्सर। इन चीजों को क्या है, सब चीजों को मिक्स कर देना। उस मिक्स करने के बाद जो प्रॉपर्टी बन जाती है मिक्सर की, उसको कहते हैं हम कंक्रीट। तो कंक्रीट में ये 4 चीजें आपको मिलेगी, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड सम टाइम एड मिक्सर। की थोड़ी देर के अंदर इसको क्या मिक्स कर देना, चारों चीजों को मिक्स कर देना, उसको बोलते हैं कंक्रीट। दूसरा नंबर का मेरा आ जाता है क्वेश्चन, दूसरा नंबर आ जाता है कि मेन कंपोनेंट, की जो हमारे पास जो कंक्रीट होता है उस कंक्रीट के अंदर मेन कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने कंपोनेंट लिखा है कि सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट। ये 3 कंपोनेंट होते हैं कंक्रीट के अंदर, जैसे कि सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट। इन तीनों का मिक्स ही बन के जो रेडी हो जाता है, पेस्ट बन के रेडी हो जाता है, उसी बोलते हैं हम उसके कंपोनेंट या उसको कंक्रीट। तीसरा नंबर का मेरे पास क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि फंक्शन ऑफ द वाटर, कि कंक्रीट के अंदर जब वाटर को मिक्स करते हैं उसका मतलब वर्क क्या होता है, क्या उसकी रिएक्शंस होती है, वो इसके बारे में लिखा है। कि जैसे कि जब वाटर को जब हम कंक्रीट के अंदर मिक्स करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, और बिटवीन सीमेंट एंड वाटर जो रिएक्शन होती है वो किसके बीच में होती है, सीमेंट और वाटर के बीच में रिएक्शन होती है, विच रिजल्ट मिक्सचर। जब वो इसके अंदर बीच में रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आता है हमारा, उसको क्या करते हैं, मिक्सर होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके क्या होता है, कंपोनेंट। इसका फंक्शन होता है वाटर का, ताकि जो रिएक्शन वाटर और सीमेंट के बीच में जो वर्किंग रहेगी वो उसका क्या मेन रोल होता है किसके अंदर, वाटर का। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मेरा, जैसे कि रोल ऑफ द एग्रीगेट, कि कंक्रीट के अंदर मेन रोल क्या होता है एग्रीगेट का। वो चीज क्या होती है कि रोल ऑफ द एग्रीगेट, उसका रोल होता है एग्रीगेट का कंक्रीट के अंदर, जैसे कि एग्रीगेट प्रोवाइडिंग बल्क टू कंक्रीट एंड फिल द वॉइड्स बिटवीन सीमेंट पार्टिकल, इंप्रूविंग स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मिक्सचर। इसका मेन रोल नहीं होता है कि जब हम कोई चीज को, जैसे कि हमारे पास सीमेंट होती है और पार्टिकल जो साइज होते हैं सीमेंट के, जब उसको कोई पेस्ट बनना जाता है, कंक्रीट को हम बना रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, इसके अंदर एयर वर्ड्स होते हैं सीमेंट के अंदर। जब सीमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और जब वाटर के साथ वो रिएक्शन करेगी तो इसके अंदर एयर वर्ड्स निकालने के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, हम एग्रीगेट को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उसकी इंप्रूविंग स्ट्रेंथ को गेन कर पाए और उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मिक्सर। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि इसकी जो सीमेंट के अंदर हीट्स होती है उसको निकाल दिया जाए। तो मेन रोल होता है एग्रीगेट का ये। और 5 नंबर में मेरा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट, कि सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट का, कंक्रीट जब बनने के बाद उसका सेटिंग टाइम क्या होता है, कि प्रोवाइड ऑफ द फ्रॉम द एडिशनल वाटर मिक्सर बिकम्स सॉलिड एंड हार्डिंग। इसका मतलब है कि जो सेटिंग टाइम होता है कि जब मिक्स बनने के बाद जब उसके अंदर पानी को मिक्स किया जाता है, तब उसके अंदर हमारे पास जो मिक्सर होता है इसके अंदर उसकी जो टाइमलाइन होती है उसमें जब उसकी जो फॉर्म होती है वो सॉलिड में होती है, और कुछ टाइम बाद वो किस में चेंज हो जाती है, हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, उसकी जो श्रम होता है उसका श्रम क्या घटना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वर्केबिलिटी डाउन हो जाती है। 6 नंबर पे मेरा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि क्यूरिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट, कि
कंक्रीट के लिए क्यूरिंग करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों इसलिए की जाती है, क्योंकि क्यूरिंग का एक टाइम पीरियड होते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू गेन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर उसको हम कोई भी जैसे कि क्यूरिंग करते हैं, जैसे कि 7 डेज में करते हैं, 20 डेज में करते हैं और 3 डेज में करते हैं, उसकी हम क्यूरिंग करते हैं। कोई क्यूब आप जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास जो कोई क्यूब होता है, उस क्यूब को मैं अगर 7 डेज के लिए चेक कर रहा हूँ तो उसको 7 दिन तक मेरे को क्या करना पड़ता है, उसको वाटर में रखना होता है। और वाटर में रखने के बाद क्या करते हैं, उसको उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या है 7 दिन के अंदर गेन कर लेता है। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो सीमेंट के अंदर जो मिक्स एग्रीगेट होते हैं उसकी जो हीटिंग होती है उसको वाटर के जाने के बाद क्या कर देता है, उस हीटिंग को रिमूव कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 रहता है मेरा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि द मैक्सिमम लोड कंक्रीट कैन विद सैंड बिफोर द फेल। कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का मतलब है जब तक किसी भी कंक्रीट या ट्यूब के ऊपर या कोई स्ट्रक्चर के ऊपर लोड को देते रहेंगे, लोड को गेन करती रहेगी और जब तक वो फेल ना हो जाए, उस चीज को क्या कहते हैं हम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर वो जब कोई चीज फेल होने से रोक देता है, लोड ना लेने से रोक जाता है, उस चीज को हम क्या कर देते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला जाता है। टूटने के बाद जैसे कि हम कोई भी ट्यूब को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ट्यूब जब तक लोड लेते रहेगा जब तक इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब उसकी कंज्यूम करने की शक्ति हो, और जब ट्यूब टूट जाता है तो अपने वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को खो देता है। तो इसको कहते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो ये मेरे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने दिखाए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके लिए कंक्रीट इंटरव्यू क्वेश्चन अगर कहीं भी आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो एक क्वेश्चन पढ़ लेना, और इस पढ़ने के बाद इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके पास जरूर आपसे इस क्वेश्चन में से आपके सामने वाले पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं हर वीडियो में आपको देता रहूँगा, 7, 8, 10 क्वेश्चन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।